दिल नहीं भरा, हमने मजीद बात करनी है। क्यों यार? अच्छा ठीक है, मगर अपडेट लेनी है हमने अभी। मतलब हमने अभी तो डिसाइड किया था कि पहले हम क्रिकेट की बात करेंगे, फौरन नहीं भूल गए। अच्छा ओके, क्रिकेट की बात इसलिए भी करनी है क्योंकि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि क्या बेहतरी आएगी इन द होल सिस्टम, क्योंकि जो चल रहा था वो अच्छा नहीं चल रहा था। वी नीड टू चेंज इट। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, रोज़ ही कुछ ना कुछ मीटिंग्स भी हो रही हैं, कुछ डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, ख़ासतौर पे मैनेजमेंट सिलेक्शन में देखें तो लोगों को फारग भी किया जा रहा है, टीम की तरफ अभी नहीं आए हम लोग। बात कहाँ तक पहुँची है? एक सवाल मैं करूँ? वो तो आप करेंगे ही। एक साथ में यहीं से आगे करूँगा कि ये जो दो लोग कह रहे हैं, अब्दुल रज़ाक एंड वहाब रियाज साहब, कि भाई हमारा क्या कसूर है, बाकी 6 मेंबरान थे, वी वर जस्ट वन ऑफ द मेंबर्स, मतलब क्या हम अखज़ करें इससे? हाँ, बट आई एम सॉरी, डू यू इवन नो द नेम्स ऑफ द अदर मेंबर्स? दे वर द प्रोमिनेंट वंस। अभी हम कर लें इस चीज़ का फैसला। भट्टी साहब बताएं। देखें अब्दुल्ला, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि 6 मेंबर सिलेक्शन कमेटी थी, लेकिन अब जो मोहसिन नकवी साहब डिसीजन ले रहे हैं, जिस तरह वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को हटाया गया, तो उसमें गैरी कर्सन जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे और अजहर महमूद जो पाकिस्तान टीम के असिस्टेंट कोच थे, प्लस बाबर आजम की रिपोर्ट्स को सामने रखा गया, वहाब रियाज की रिपोर्ट्स को सामने रखा गया। देखें, आपका जो सवाल, हुमा का जो सवाल था ना, वो असल में सबसे वैलिड सवाल है। इन लोगों ने भी गड़बड़ की, उनको बिल्कुल उन्होंने निशान इबरत बनाया, 2 बंदों को फिलहाल हटाया गया है। लेकिन एक मैं छोटा सा आपको वाकया बताऊं, जब आयरलैंड से टीम इंग्लैंड पहुंची अमेरिका जाने से पहले, वहां पर पाकिस्तान टीम के एक सीनियर प्लेयर और पाकिस्तान टीम के एक कोच के दरमियान बड़ी सीरियस किस्म की लड़ाई हुई और एनी शाहिदीन बताते हैं कि काफी उस मौके पर गर्मा गर्मी हुई और उसके बाद क्या हुआ कि कोच आधे रास्ते से वतन वापस आ गए और प्लेयर जो थे वो टीम के साथ चले गए। तो मतलब प्लेयर्स जिन्होंने गड़बड़ की, कोचेज ने भी की, मैनेजर ने भी की, ठीक है, वहाब रियाज बिल्कुल कंट्रोल ना कर सके, वहाब रियाज जो थे डिसिप्लिन को कायम ना कर सके। किस बात पे लड़ाइयां हो रही थी बाय द वे? एग्जैक्टली कौन से कोच? हाँ, क्योंकि कोच भी इतने, हाँ वही हम जरा डिसाइफर करने के, आप बताएं। खिलाड़ी ना बताएं, कोच तो बता दें। मोहम्मद यूसुफ वो कोच थे, बैटिंग कोच थे। इत्तेफाक से उनकी जिनसे लड़ाई हुई वो बॉलर थे। अब हो सकता है कि बाज़ औक़ात ड्रेसिंग रूम में कुर्सी पे बैठने पे भी मसला हो जाता है कि आपने मेरी चेयर के ऊपर बैग क्यों रख दिया या मेरे बैग के ऊपर अपना बैग क्यों रख दिया। ये आदि, ये तो बड़ी पेटी बातों पे हम आ गए हैं। आदि लाइक 16 years old, मतलब समझ नहीं आ रहा है। लग रहा था परफॉर्मेंस तक की इश्यूज हैं, ये तो पर्सनालिटी इश्यूज लग रहे हैं। की बास्केटबॉल टीम के मसले होते हैं। तो अब देखें ना, मोहम्मद यूसुफ इस सिलेक्शन कमेटी में अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हो गए, तो इसका मतलब है कि गैरी कर्सन और अजहर महमूद ने मोहम्मद यूसुफ के फेवर में रिपोर्ट दी है और वहाब रियाज और मंसूर राना, वहाब रियाज सीनियर मैनेजर थे और मंसूर राना मैनेजर थे, वो इन वाकयात पर एक्शन नहीं ले सके प्लेयर्स के खिलाफ। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो पावर कॉरिडोर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, हुमा और अब्दुल्ला, वो प्लेयर्स के पास है। प्लेयर्स के साथ हेड ऑन होने से हमने हर दौर में देखा, कोचेज भी घबराते हैं, मैनेजर्स भी घबराते हैं। अब वहाब रियाज के खिलाफ जो एक्शन लिया गया, एक तो टीम सिलेक्शन का मसला था कि गलत लोगों को सिलेक्ट किया गया। अब लेकिन मेरी बात सुने, वहाब रियाज ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि गलत लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया, इसका क्या बनेगा? वो कहते हैं मैं अकेला नहीं था। सो ये मुझे सिर्फ ये बता दें कि वो जो डिसीजन हो रहा था उस टाइम, उसमें वहाब रियाज का कितना अमल दखल था और बाकी लोग भी बरी उस जिम्मा तो नहीं हो सकते। अब्दुल रज़ाक का भी यही कहना है। हाँ, 2 लोग। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जब 6 मेंबर सिलेक्शन कमेटी थी और सबके वोट बराबर थे तो बरी उस जिम्मा तो नहीं हो सकते। लेकिन वहाब रियाज एक से ज्यादा ओहदों को एंजॉय कर रहे थे। वहाब रियाज जो थे वो सीनियर मैनेजर भी थे और वहाब रियाज, क्योंकि आपको पता है कि जब मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, वो 13-14 महीने उनके साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी पंजाब के रहे, क्योंकि चेयरमैन के करीब थे। लिहाजा लोग ये समझते थे या दूसरे सिलेक्टर समझते थे कि वहाब रियाज की से ज्यादा है, चेयरमैन के करीब है, इनके जो नुक्ता नजर है उसको वेटेज देने की
जरूरत है। तो वहाब रियाज, आपको पता है कि जब से टीम हारी वहाब रियाज को टारगेट किया जाता रहा। फिर अमेरिका में जब टीम मुख्तलिफ फंक्शंस में जाती रही, $25-25 में लड़कों को कहा गया कि पाकिस्तान टीम के साथ अगर कोई उनका फैन सेल्फी बनवाना चाहता है, ऑटोग्राफ लेना चाहता है, तो $25 दे दे। तो ये सारा वहाब रियाज और मंसूर राना के अंडर में हुआ ना, इसलिए पीसीबी ने वहाब रियाज पे कार्रवाई की। अब्दुल रज्जाक का ये था कि अब्दुल रज्जाक पाकिस्तान टीम के तो मैनेजर थे, सिलेक्टर थे, लेकिन वो विमेंस टीम के भी सिलेक्टर थे। लेकिन कहा यह जाता है कि कुछ लड़के ऐसे थे जिनको सिलेक्ट करने के लिए इन्होंने दूसरे सिलेक्टर्स पर दबाव डाला। अब मिसाल के तौर पर आमिर जमाल, उसामा मीर या सलमान अली आगा जो वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हो सके, जिम्मेदार तो सब हैं, लेकिन इन दो को फिलहाल उन्होंने टारगेट किया। लेकिन मेरा जो और फिर वो जो नहीं हो सके उनमें वो चेयरमैन को मैसेज करते हैं तो वहाब रियाज गुस्सा भी करते हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि अपेरेंटली शाहीन ने भी कुछ मिसबिहेव या कुछ इस किस्म की बातें निकली, रिपोर्टें जो हो रही हैं, और वहाब रियाज ने उनको काफी कवर अप किया, उनकी साइड ली, ऐसी भी कोई बातें। वैसे एक और पहलू इसी का ये है कि जितना स्टार प्लेयर होता है उससे कौन पंगा लेता है आज के जमाने में, मतलब सिस्टम ही ये बना हुआ है भट्टी साहब। बिल्कुल, देखें यही वजह है, बिल्कुल एटीट्यूड प्रॉब्लम था शाहीन आफरीदी के साथ। लेकिन अब्दुल्ला देखें, पाकिस्तान टीम की मैं थोड़ी देर पहले हारून रशीद साहब को भी सुन रहा था पिछले घंटे में, ये मसला पाकिस्तान टीम का उस वक्त शुरू हुआ था, पहले रमीज राजा को हटाकर आधी रात को नजम सेठी साहब को चेयरमैन बनाया गया, और फिर इस वर्ल्ड कप से पहले जब बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया गया, वहां पर देखें पाकिस्तान टीम का माहौल खराब हुआ। लड़कों में जो थोड़ी बहुत दोस्ती थी वो भी खत्म हो गई। बल्कि मैंने जो सुना है कि शाहीन आफरीदी और बाबर आजम के दरमियान तो सिर्फ ग्राउंड में एक प्रोफेशनल ताल्लुक था, अदरवाइज उनके दरमियान जो एक सोशल मामला थे वो काफी खराब थे। अच्छा, अभी जो आपने सारी भट्टी साहब ये बात बताई है कि वो जो एक लड़ाई टाइप हुई जब आयरलैंड से इंग्लैंड आए थे, जो कि आपने कोच का नाम ले लिया, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ, अब वो तो बरकरार हैं, वो तो उधर ही हैं। लड़ाई किससे हुई थी? नाम अगर आप नहीं लेना चाहते तो ना ले, लेकिन क्या अब लगता है कि ऐसी लड़ाई के बाद वो टीम में रहेंगे, वो प्लेयर जितने भी स्टार प्लेयर हो? देखिए, यही सवाल है कि जिन लोगों ने टीम का माहौल खराब किया, टीम मैनेजमेंट को उनकी इंस्ट्रक्शंस को नजरअंदाज किया, अब उन प्लेयर्स के खिलाफ भी एक्शन लेने का टाइम है ना। तो भट्टी साहब बात तो फिर वही आई, अगर प्लेयर्स स्टार प्लेयर्स हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे शाहीन आफरीदी हैं, एक्शन क्या लिया जाएगा? ऑल्दो एक एटीट्यूडनल प्रॉब्लम होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासतौर पे आप होंगे स्टार प्लेयर, लेकिन फिलहाल आपकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, लेकिन एटीट्यूड आपका बहुत ज्यादा है, तो क्या किया जाए? और परफॉर्मेंस है भी तो मतलब फिर भी किसी को भी मतलब ये टीम प्ले, अपने कॉलीग्स तो कॉलीग्स होते हैं ना। देखिए, प्लेयर जो है वो खेल से बड़ा तो नहीं है ना। अब आप इनको टीम से ड्रॉप करें, 4 महीने के लिए घर भेजें इस दौर में, जबकि बिजली इतनी महंगी है और घरों पे खाने खाएंगे, तो इनको लग पता जाएगा ये 5 स्टार लग्जरी जब इनके पास से जाएगी ना। मैं आपको मिसाल बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे एंड्रयू साइमंड्स, पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ। वो प्लेयर बहुत जबरदस्त थे, लेकिन उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम था। डेविड वार्नर एक और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर था, डिसिप्लिन के इश्यूज थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दोनों को बिठाया और दोनों को कहा कि देखें, डिसिप्लिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अगर आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो फिर टीम में आपकी जगह नहीं है। थैंक यू सो मच भट्टी साहब।